अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हमारा MGT 501 के फाइनल टर्म MCQs फाइल लेक्चर बेस करेंगे। लेक्चर 19 to 45 जो हमारे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे आज की वीडियो लेक्चर 19 और 20 में से हैं जी। हमारे पास कुछ MCQ जो है अ टेस्ट दैट मेजर लर्निंग पोटेंशियल इज कॉल्ड, क्या होता है जी? एम्पलीट्यूड टेस्ट। एम्पलीट्यूड टेस्ट कहलाता है कौन सा जो मेजर करता है लर्निंग पोटेंशियल को। रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट रेफर टू इट्स किसके लिए? कंसिस्टेंसी। ऑप्शन सी। वैलिडिटी मीन अ टेस्ट। वैलिडिटी क्या कहती है? मेजरिंग दैट इफ क्लेम। मेजर करती है उसको क्या वो क्या हो अगर वो क्लेम हो। नेक्स्ट है जी 4 में विच इंटरव्यू इज द लिस्ट बेस्ड। कौन सा इंटरव्यू हमारा लिस्ट बेस्ड होता है? लिस्ट बेस्ड हमारा होता है स्ट्रक्चर इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर हम इंटरव्यू में हमारे पास क्या होता है? ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। और स्ट्रक्चर इंटरव्यू पे हमारे पास एक लिस्ट बनाई जाती है कुछ क्वेश्चन की, जो हमारे हमसे किसी ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्म्स के अंदर पूछे जाते हैं इंटरव्यू के टाइम। फिजियोलॉजिकल टेस्ट मेनली मेजर किस पे मेजर करते हैं? पर्सनैलिटी ट्रेन के ऊपर। सिलेक्शन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट। चूजिंग क्या करता है? बेस्ट कैंडिडेट को चूज करना हमारे सिलेक्शन बेस्ट सिलेक्शन डिस्क्राइब करता है। इंटेलिजेंट टेस्ट मेजर। इंटेलिजेंट टेस्ट किससे मेजर करता है? मेंटली एबिलिटी को। नेक्स्ट है जी अ फेयर टेस्ट शुड बी फ्री फ्रॉम। फेयर टेस्ट किससे फ्री होता है? 22 से। लेक्चर 21 से हमारे पास रियलाइजेशन हेल्प एम्प्लॉय किस में मदद करता है? एडजस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन को एडजस्ट करने के लिए। प्री अराइवल स्टेज अकर। प्री अराइवल स्टेज कब अकर होती है? बिफोर ज्वाइनिंग से पहले। एनकाउंटर स्टेज इन्वॉल्व कब होती है? रियलिटी शॉक के अंदर। इफेक्टिव रियलाइजेशन रिड्यूस क्या रिड्यूस करती है? टर्नओवर को। ट्वेंटी टू और 23 के अंदर से है जो आ रहा है DNT आता है। इसको DNT और ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी बोलते हैं। ट्रेनिंग फोकस ऑन किस पे फोकस करती है? करंट जॉब स्किल के ऊपर। डेवलपमेंट फोकस करता है किसके ऊपर? फ्यूचर रोल्स के ऊपर। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इट इज़ बेस्ट फॉर टेक्निकल स्किल के लिए। 16 पे होता है जी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इंक्लूड किस पे होता है? लेक्चर को ऊपर। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग लेक्चर पे यानी जो ऑफलाइन होते हैं, और जो ऑन द जॉब होता है वो टेक्निकल स्किल होती हैं। नेक्स्ट देते हैं जी हमारे पास 17 ट्रेनिंग नीड असेसमेंट आइडेंटिफाई स्किल गैप। लर्निंग इज एडवेंट व्हेन देयर आर बिहेवियर चेंजिंग। 24 में से आ रहा है जी हमारे पास कैरियर प्लानिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। कैरियर प्लानिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? वो होती है एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन की। कैरियर क्या है जी? सीक्वेंस ऑफ जॉब्स है, जॉब्स का सीक्वेंस। इसमें से आई थिंक 2 ही MCQs बने हैं। 25 से 26 के अंदर 2 चैप्टर में से है जी परफॉर्मेंस और पार्सल इन्वॉल्व किस में होती है? एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के अंदर। हेलो इफेक्ट अकर विन कब अकर होता है? 1 टेस्ट इफेक्ट रेटिंग, जब एक टेस्ट इफेक्ट करता है रेटिंग को। 360 डिग्री पार्सल इंक्लूड किस फीडबैक फ्रॉम किस से? 8 सोर्सेज, तमाम सोर्सेज के। पीरियड होता है और सबऑर्डिनेट होता है। रैंकिंग मेथड क्या होता है? रैंक एम्प्लॉय को रैंक करने के लिए। सर्टिकल इंसिडेंट मेथड फोकस किस पे फोकस करता है? की बिहेवियर के ऊपर। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड शुड भी होती है मेजरेबल। जॉब एवल्यूशन ये है हमारा चैप्टर 27। जॉब एवल्यूशन डिटरमाइन करती है वर्थ ऑफ जॉब। कंसेप्शन कंपटीशन इंक्लूड किस पे जी? ऑल फ्लेक्स फाइनेंशियल रिवॉर्ड। फ्रिंगिंग बेनिफिट इंक्लूड किसके आता है? मेडिकल इंश्योरेंस। इक्विटी थ्योरी एम्फसाइज करती है फ्रांस। फेयरनेस के ऊपर। इंटरनल एम्प्लॉय कंपेयर किसके साथ? जॉब विद इन ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल इक्विटी सॉरी इंटरनल
इक्विटी कंपेयर करती है किसकी, ये जॉब विद इन ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल इक्विटी हमारे पास होती है जी, वो है अदर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले होते हैं, और एक्सटर्नल जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाले, ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होगी या कुछ भी हो। 31st चैप्टर हैं जी हमारे, मोटिवेशन इज वेल इंजीनियस। तो क्या करते हैं जी, इफेक्ट करता है किसको, एक्सट्रैक्ट अफोर्ट होता है, एक्सट्रैक्ट अफोर्ट। ऑल्सो हाई नीड, क्या चीज़, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हाइजीन्स फैक्टर प्रिवेंट, क्या जी प्रिवेंट करते हैं, डिससेटिस्फेक्शन। मोटिवेटर इंक्लूड अचीवमेंट। Next, a need for achievement theory was proposed by M.C. Gilland. Health and safety 32-33 job stress occur when का demand extreme ability exceed, demand क्या ability से ज़्यादा हो जाए। Noise is क्या है जी, physical stressor, शोर क्या हमारा फिजिकल स्ट्रेस है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इंक्लूड टाइम मैनेजमेंट। 34 में है जी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड फीडबैक, नॉइस मीन डिस्टर्बेंस इन मैसेज। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फॉलो फ्रॉम, किससे, मैनेजर टू एम्प्लॉय। ट्रेड यूनियन कन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन, ये हमारा चैप्टर 35-36 से हैं जी। ट्रेड यूनियन प्रमोट क्या करते हैं, वर्कर को। फंक्शनल इफेक्ट कन्फ्लिक्ट होता है जी, इम्प्रूव डिसीजन। नेगोशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ, क्या कहते हैं, किस चीज़ का प्रोसेस है, बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का नेविगेशन किसका प्रोसेस है, बार्गेनिंग का। चैप्टर 37 से और 38 से हमारे पास लेटमेट पावर कम फ्रॉम पोजीशन डिसलाइन एम्स टू करेक्ट बिहेवियर। चैप्टर 40 लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ऑटोक्रेटिव लीडर बिहेवियर इन सेंट्रलाइज अथॉरिटी। डेमोक्रेटिक लीडरशिप इनकरेज, डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या इनकरेज करती है, पार्टिसिपेंट को। ट्रेड थ्योरी फोकस ऑन पर्सनल रिलेशन। 44 और जो हमारा 45 पे है जी, लेक्चर में से आई थिंक बीच के लेक्चर के मिस हो गए हैं, तो देख लेते हैं। एक्सपर्टीज आर एम्प्लॉयज हु वर्क अब्रॉड। कल्चर डिफरेंट मैनुअली अफेक्ट HR पार्टीज। ग्लोबल HRM डील विद, किस पे डील करते हैं जी, मल्टी कल्चर के ऊपर। तो ये कुछ और भी हैं, देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं जी, जॉब रोटेशन हेल्प, जॉब रोटेशन किस में हेल्प करती है, स्किल डेवलपमेंट के अंदर। बेंचमार्किंग कंपेयर पार्ट्स विद बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के। एम्प्लॉयमेंट empowerment mean giving authority. Ethic behavior is based on value and principle. HR admit evaluating, क्या कहते हैं, HR effectiveness। तो ये थे हमारे MCQs जो हमने लेक्चर नंबर 19 to 45 कवर किए हैं। इंपॉर्टेंट MCQs थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह जो हुआ हम आपकी हेल्प करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।